जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, माँ रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे गिर जाते हैं। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे गिर जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब बात समझ में आए तब तक वो बस रहता नहीं। नौकरी चली गई ना, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा, तो तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहे कि ये फलाने का बाप खड़ा हो गया। समय बार बार नहीं मिलता है। आज खो दोगे पछताते रहेंगे। हमने खोया नहीं, आज भी मेहनत करते। फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे रहे, क्या कर रहे हैं आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रख रखे। और उन्होंने खुद ने जीवन में नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर जाते थे, माँ दिल्ली पूछती थी, माँ छोरा नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तुम नहीं लगे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठाया, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें करूं, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुनूं, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिताऊं। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। ये अपने आसपास की स्थितियों को कभी भूलना मत, हर दिन उसको याद रखना कि आपकी आदतों से और आपके घर की स्थितियों को आप ही बढ़िया कर सकते हो और कोई वजह नहीं। और जब मैं 10th 12th करके घर से निकला था, मुझे नहीं पता था कि आगे की यात्रा कैसी होगी। मैंने खूब पढ़ाई की और मैंने 1 मिनट भी कभी मेरे जीवन का खराब नहीं किया। पढ़ते पढ़ते दिल्ली में गए, जयपुर गए, आज लगभग 16 साल हो गए मुझे सरकारी सेवा। 19 वर्ष की अवस्था में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला। सारी स्थितियां ठीक, छोटा भाई मेरे को देख देख के पढ़ा, आर्य पहले आता। अब दोनों भतीज पढ़ रहे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं, दोनों का सीईटी में एडमिशन सिलेक्शन हुआ, अपनी यूनिवर्सिटी दोनों पढ़ रहे हैं, पूरा परिवार पढ़ रहा है। हम बेटे अपनी माँ के बारे में बहुत बात करते हैं, पिताओं के बारे में कुछ कम बात करते हैं, और पिताओं को तो बहुत कम बताते हैं कि हम कितने कृतज्ञ हैं, कितने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया हमें हमेशा उससे ज़्यादा दिया, और वो हमारी हरकतों पे, हमारे हासिल पर हमसे ज़्यादा मुस्कुराए। सामने से नहीं कहा, पर पीठ पीछे बहुत फक्र महसूस किया। माएँ बताती हैं कि पिता तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, और हम ये शिकायत ही पाले रहते हैं कि सामने से क्यों नहीं कहते, सामने से वो सख्ती का किरदार अदा करते रहते हैं। पर हम सब की ज़िंदगी पे जो अगर माएँ हमें द्रवित करने वाले पानी की तरह है, तो पिता उस ठोस जमीन की तरह है जिस पर हमें चलना चाहिए। माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत है ना,
तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है। तो उस दरवाजे को ना बड़े संभाल के रखना। कितने मतलब हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर, सब कुछ त्याग कर, सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है।